Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कई सारे टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लोगो लगा रखा है, जैसे विंडोज, एंड्रॉयड, एप्पल, उबंटू, लिनक्स, यूनिक्स, रेड हैट, काली। ये सब क्या होता है, नाम तो सुना ही होगा, बट आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट इस चैनल पे बता रखा है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले मैंने लिया है MS डॉस। MS डॉस का फुल फॉर्म्स होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोसॉफ्ट डॉस। जो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, वो CLI था, कमांड लाइन इंटरफेस। और ये जो था माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट वर्जन था ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे कि अभी मतलब हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आगे पढ़ेंगे, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो MS डॉस के बाद आया था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले हमारा MS डॉस आया था। तो MS डॉस वाज द माइक्रोसॉफ्ट मार्क्ड वर्जन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी वाइडली इंस्टॉल्ड ऑन पर्सनल कंप्यूटर पीसी। तो जो माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट वर्जन था ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो MS डॉस ही था। नेक्स्ट पॉइंट लिया है मैंने, इट हैज़ अ रिलेटिवली सिंपल बट नॉट ओवरली फ्रेंडली यूजर इंटरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉट फ्रेंडली यूजर इंटरफेस, मतलब कि ये जैसा कि मैंने बताया ये CLI था, कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे कि हमारा अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के से अगर कंपेयर करें तो वो हमारा होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन द सेंस कि जैसे कि हमें भी एक फोल्डर बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और वहां से हम लोग डायरेक्ट फोल्डर बना लेते हैं। बट अगर हमें CLI में कमांड लाइन में फोल्डर बनाना हो तो उसके लिए प्रॉपर कमांड लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी अगर किसी को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल चलाना नहीं आता है तो उसको आप दे दो तो कुछ ना कुछ वो कर ही लेगा। आइकन देखकर कुछ ना कुछ ओपन कर लेगा, वीडियो चला लेगा, गाना सुन लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। बट अगर कमांड लाइन उनको दे दो जैसे कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है नहीं करना है इसमें। तो इसीलिए ये यूजर फ्रेंडली नहीं था। और नेक्स्ट है इट प्रॉम्प्ट्स टू इंटर एंड MS डॉस कमांड लुक लाइक दिस। मतलब कि जहाँ पे हम लोग कमांड टाइप करते हैं वो कुछ वहाँ पे ऐसा दिखता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमारा पूना मैंने नाम कर रखा है, तो यहाँ पे अगर मेरा नाम नहीं सेव रखता तो यहाँ पे C कुछ ऐसा दिखता। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये तो था हमारा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज इज अ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो विंडोज हमारा है वो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जो हमारा डॉस था MS डॉस, ये था हमारा CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ये होता है कि जस्ट आइकन बना हुआ है, उस पर जस्ट राइट राइट क्लिक करो, हमारा ओपन हो गया। जस्ट उस पर अगर हमें फोल्डर बनाना तो राइट क्लिक करो, फोल्डर बन गया। यहाँ पे क्या होता है, हमें प्रॉपर कमांड लिखने पड़ते हैं फोल्डर बनाने के लिए, इवन ओपन करने के लिए, एवरीथिंग करने के लिए, मतलब कुछ भी करने के लिए हमें कमांड ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कि जस्ट राइट क्लिक करो हमारा काम हो जाएगा, क्लिक करो हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट अलाउज यूजर टू व्यू एंड स्टोर फाइल, रन द सॉफ्टवेयर, प्ले गेम्स, वॉच वीडियो एंड प्रोवाइड्स अ वे टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। मतलब कि ये इंटरनेट से कनेक्ट के थ्रू हम लोग ये प्रोवाइड करता है मेनी टाइप्स ऑफ फीचर्स, जैसे वॉच वीडियो वॉच कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं, ये सब। इट वॉज रिलीज फॉर बोथ होम कंप्यूटिंग एंड प्रोफेशनल वर्क। ये दोनों के लिए रिलीज किया गया है, होम कंप्यूटिंग के लिए भी मतलब घर के यूज के लिए भी, और प्रोफेशनल वर्क के लिए भी। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है कि जैसे हमारा एक होता है ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इसके सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होते हैं।
इसके जो सोर्स कोड होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं और ये फ्री होते हैं। मतलब इसको इसको यूज करने के लिए हमें कोई भी लाइसेंस लेने का ज़रूरत नहीं होता है। बट प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा ये सॉफ्टवेयर को। आपको फ्री में मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है वो है हमारा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाई इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कॉल्ड विंडोज। मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को विंडोज क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, व्हेन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वाज नॉट इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट यूजर वेयर यूज माइक्रोसॉफ्ट डॉस। मतलब कि जब हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज नहीं हो रहा था, मतलब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, मार्केट में नहीं आया था, तो उससे पहले एम एस डॉस यूज करते थे लोग। तो जब एम एस डॉस यूज करते थे और उसके बाद जब हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाने का प्लान हुआ, तो ये था हमारा GUI। तो इसमें क्या होता था कि एक टाइम पे हम लोग कई सारे विंडोज ओपन करके रख सकते थे ना, जैसे गाना सुन रहे हैं तो गाना सुन सकते हैं, कोई और वर्क करें तो भी कर सकते हैं, मतलब एक टाइम पे बहुत सारे विंडो ओपन कर सकते हैं, करके रख सकते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था विंडोज। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट डिसाइड टू कॉल इट विंडोज बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म सेवरल टास्क एंड रन एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। मतलब कि साइमल्टेनियसली मतलब कि एक साथ सेवरल टास्क हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं, एक साथ कई सारे विंडोज ओपन करके रख सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कहते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक का फुल फॉर्म्स होता है मैकिन्टोश। मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एप्पल डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। जैसे हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हम कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे HP के लैपटॉप में, डेल, लेनोवो, मतलब कि कहीं भी यूज कर सकते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर में। लेकिन मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिर्फ एप्पल वाले लैपटॉप में सपोर्ट करते हैं। एप्पल के लैपटॉप हो गया या फिर डेस्कटॉप हो गया। इट इज़ डिजाइन बाय एप्पल, ये एप्पल कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया था। इट इज़ अ प्रोप्राइटरी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट पावर्स एवरी मैक। ये सॉफ्टवेयर भी हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। मतलब कि ये भी हमको यूज करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। इसको हमें फ्री में नहीं मिलेगा, फ्री में हम लोग यूज नहीं कर सकते। इंट्रोड्यूस्ड इन 1984, इट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड। मतलब ये भी हमारा GUI है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1984 में। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज सिंस बीन रिलीज्ड एज मल्टीपल डिफरेंट वर्जन। मतलब अब तक इसके मल्टीपल डिफरेंट वर्जन आ चुके हैं। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो डेवलप किया गया था केन थॉमसन, डेनिस रिची एट AT&T बेल लेबोरेटरीज। AT&T जो था हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1970 में डेवलप किया गया था किनके द्वारा, केन थॉमस और डेनिस रिची। It is prevalent among scientific, engineering, and academic institutions due to its most appreciative features like multitasking, flexibility, and many more. मतलब कि पहले ये मल्टीटास्किंग नहीं था, लेकिन जब से हमारा डेस्कटॉप आया, लैपटॉप आया, तो ये इसके फीचर्स हो गए मल्टीटास्किंग, मतलब मल्टीटास्किंग वर्क करने लगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया गया, एंड मेनी मोर, इसके बहुत सारे फीचर्स इंक्रीज किए गए। नेक्स्ट, in Unix, the file system is a hierarchical structure of files and directories where users can store and retrieve information using the files. यहाँ पे जो डेटा स्टोर रहता है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर वे में रहता है। तो ये तो था हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम based family on the Linux kernel, and the operating system kernel was first published on 17 September 1991 by Linus Torvalds। मतलब कि ये 17 सितंबर 1991 में पब्लिश किया गया था। और यहाँ पे मैंने एक टर्म्स लिखा है ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक, मतलब कि लिनक्स जो हमारा है वो यूनिक्स का नेक्स्ट वर्जन है। बट जो हमारा यूनिक्स है ये ओपन सोर्स हमारा नहीं है। यूनिक्स जो हमारा है वो ओपन सोर्स नहीं है, बट लिनक्स जो हमारा है ये हमारा ओपन सोर्स। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि जैसे कि हमारा जो लिनक्स है उसके ओपन सोर्स पब्लिकली प्रोवाइड रहते हैं। अब जैसे अगर इसके सोर्स कोड पब्लिकली प्रोवाइड है तो इसके फीचर्स क्या होते हैं
तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि जैसे इसके जो सोर्स कोड है इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके मॉडिफ़ाई करके एक आप नया सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो, नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। इसके कई सारे फ्लेवर हैं जैसे कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है उबंटू, फेडोरा, लिनक्स एंड डेबियन, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि उसके फ्लेवर से उसी के सोर्सेस के कोड में चेंज कर करके मॉडिफ़ाई करके एक नया सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया है। Typically, Linux packaged as a Linux distribution which contain the supporting library and system software and kernel, several of which are offered by the GNU project. GNU प्रोजेक्ट के द्वारा कई सारे ऑफर्स किए जाते हैं, जिसके कि सोर्स कोड जैसे कि मैंने बताया इसके सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। तो आप GNU प्रोजेक्ट के द्वारा आप उसी के कोड में चेंजेस करके मॉडिफाई करके एक आप नया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसमें कई सारे उसके एग्जांपल्स हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन के उबंटू, फेडोरा, लिनक्स, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्लेवर कह सकते हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिख रखा है जैसे एंड्रॉयड हो गया, आर्च लिनक्स हो गया, सेंटोस हो गया, डेबियन हो गया, ये सब हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फ्लेवर्स हैं। उसी के कोड में चेंजेस करके मॉडिफाई करके एक नया सॉफ्टवेयर बनाया गया, जैसे कि आप नाम सुने होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काली लिनक्स। काली लिनक्स मेनली जैसे कि किसके लिए यूज़ किया जाता है कि जैसे हम लोग जो हैकिंग वगैरह करते हैं तो उसमें हमारा काली लिनक्स यूज़ होता है। हैकिंग पर्पज़ से हम लोग यूज़ करते हैं काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा कि सेंटोस क्या है, डेबियन क्या है, लाइक यहाँ पे उबंटू क्या है, फेडोरा क्या है, काली क्या है, ये सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स के फ्लेवर है। तो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा एंड्रॉयड है वो हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है बेस्ड ऑन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लिनक्स कर्नल। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था एंड्रॉयड भी हमारा पॉपुलर लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्लेवर है। तो ये हमारा बस मोबाइल के लिए है। एंड अदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब यही है कि उसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल रहते हैं। Designed primarily for touch screen mobile device such as स्मार्टफोन, टेबलेट। पहले ये डिजाइन किया गया था टच स्क्रीन मोबाइल के लिए, स्मार्टफोन सब के लिए। एंड्रॉयड इज डेवलप्ड बाय पार्टनरशिप ऑफ डेवलपर्स नोन एज द ओपन हैंडसेट अलायंस एंड commercially sponsored by Google. It is free and open source software. Its source code is Android open source project, primarily licensed under the Apache license. जो प्राइमरली था वो अपाचे लाइसेंस के अंडर आता था, बट इसके सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल रहते हैं। तो आप इसके भी सोर्स कोड में चेंजेस करके मॉडिफाई करके एक नया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आप बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है iOS। iOS इज एन एब्रिविएशन फॉर द आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS का फुल फॉर्म्स होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि हमारा मैक जो था वो एप्पल के लैपटॉप में यूज होता था या फिर डेस्कटॉप, उसी तरह से iOS जो है वो एप्पल वाले फोन में यूज होता है। iOS का फुल फॉर्म्स क्या होता है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम से ही लग रहा है। तो ये आईफोन के लिए मतलब कि एप्पल के जो फोन होते हैं उसमें यूज होते हैं। iOS इज द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स ऑन मेनी ऑफ एप्पल्स मोबाइल डिवाइसेस इंक्लूडिंग द आईफोन, आईपॉड टच, etc। मतलब कि जितने भी एप्पल वाले फोन्स हैं उसमें हमारा यूज होता है आईफोन। इट इज द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रेलिंग ओनली एंड्रॉयड। ये वर्ल्ड के सेकेंड मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का पार्ट है, मतलब कि ये भी हमारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब ओपन सोर्स इसके कोड नहीं है। ये भी हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, मतलब कि इसको यूज करने के लिए भी हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। सम आर ओपन सोर्स अंडर द एप्पल पब्लिक सोर्स लाइसेंस एंड अदर लाइसेंस। तो इतना ही था। आज हम लोगों ने कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किए, लाइक विंडोज डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS, ये सब हम लोगों ने आज डिस्कस किया। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। जैसे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे फ्लेवर्स हैं, तो ये सब काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर फर्दर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।